किसी ने खूब लिखा है कि हार और जीत दोनों आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। तो हाय गाइस, मैं हूं विक्रम। आज फिर से एक नया कहानी के साथ। ये कहानी है एक भिखारी का, जो ट्रेन में भीख मांग के अपना दिन गुजारा करता था। भिखारी ने भीख मांगने के दौरान देखा कि एक सूट बूट पहना अमीर आदमी ट्रेन में कहीं पर जा रहा था। तो उस भिखारी को लगा कि शायद इस अमीर आदमी को मांगने से बहुत ज़्यादा पैसा देगा। ये सोच के वो भिखारी उस व्यक्ति के पास गया और उसे भीख मांगा। तो उस व्यक्ति ने उसे कहा कि तुम्हारा मांगने के अलावा और कुछ काम नहीं है क्या? कब जिंदगी में किसी को कुछ दिए हो या फिर मांगते रहते हो? तो उस भिखारी ने बोला कि साहब, मैं भिखारी हूँ, मैं भीख मांग के अपना दिन गुजारा करता हूँ। मेरा इतना औकात कहाँ है कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हो तो आपका भीख मांगने का भी हक नहीं है। मैं व्यापारी हूँ, मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर आप मुझे कुछ दे सकते हो तभी हम आपको कुछ दे पाएंगे। ये कह के वो व्यक्ति अगले स्टेशन में उतर गया। लेकिन भिखारी के दिमाग में ये बात चलने लगा। वो भिखारी सोचने लगा कि शायद मैं किसी को बदले में कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे कम भीख मिलता है। अगले दिन वो अपने पास कुछ फूल लेके घूम रहा था। जो भी उसे भीख दे रहा था उसे वो फूल दे रहा था। भिखारी भीख मांगने के दौरान दोबारा उस सूट बूट पहना अमीर आदमी को दिखा। तब भिखारी उस आदमी के पास गया और उसे कहा कि इस बार आपको देने के लिए मेरे पास फूल है, तो आपको इस बार भीख देना ही पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने भिखारी को कुछ पैसा दिया और उसे बोला कि आप भी मेरे जैसे व्यापारी बन गए हो। ये बोल के वो अगले स्टेशन में वो व्यक्ति उतर गया। लेकिन इस बार भी भिखारी के दिमाग में वो बात चलने लगा। ट्रेन से वो अचानक उतरा और स्टेशन के बाहर जाके वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। वहाँ पर आसपास में जितना भी आदमी था उन्हें लगा कि शायद भिखारी पागल हो चुका है। लेकिन उसके बाद भिखारी को उस स्टेशन में भीख मांगते हुए नहीं दिखाई दिया। ठीक 6 महीने बाद दो सूट बूट पहना हुआ आदमी ट्रेन में बैठ के एक ही साथ में कहीं पर जा रहा था। तभी पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से पूछता है कि सर, मुझे पहचान पा रहे हो? मैं वही भिखारी हूँ जिसे आप पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में आपने बताया था कि मैं वास्तव में क्या हूँ। पहले मैं फूल तोड़ के भीख मांगता था, अब मैं फूल खरीदता हूँ और बेचता हूँ। आज मैं फूल का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। ये छोटा सा कहानी लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है कि बड़ा बनने के लिए अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। हमें खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा, तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे।